तलाश करने से मिल जाएंगे इस शहर के हर मोड़ पर लाशें। तलाश करने से मिल जाएंगे इस शहर के हर मोड़ पर लाशें। ढूंढोगे तो इस शहर में कोई कातिल न मिलेगा। आज वही हाल है दोस्तों, आज वही हाल है इस मुल्क का। आज असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जिसको बेबाकी का हम लोग भी दाद देते थे, भले ही लोग जो कहें, बोलने के जमाने में जब वो बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ या फिर मुझे जेल हो जाएगा। इतनी बात तो जरूर है अख्तरुल ईमान के साथ। और आज हमारे बीच अलहाज असफी साहब, आप हमसे भी ज्यादा करीब, आप मेरे गांव का, मेरा गांव बड़ी जान है और आप फुलवारी में हैं। मेरे गांव से वो बरबट्टा, हाँ कठा मठा, जहाँ इजहार असफी साहब का घर है, मेरा गांव दूर में पड़ता है और आपका फुलवारी नजदीक में पड़ता है। आप हमसे ज्यादा करीब से जानते हैं कि ये इंसान कितने बेबाक हैं, कितने मतलब के पुरखुलूस हैं, कितने जज्बाती हैं कि देखिए कुछ न रहकर भी, कुछ न रहकर भी इन्होंने जुर्रत पैदा किया। किसके आवाज पर? असदुद्दीन अवैसी के साहब के आवाज पर, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल कर दी। किसके खिलाफ? नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्यों? कि सरकार में अभी सबसे बड़े पावर में सुप्रीम पावर कहा जाता है, प्रधानमंत्री के पावर को डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर कहा जाता है कि उसका फैसला अंत गतवा होता है, यानी आखिरी होता है। और उससे अधिक अगर कोई फैसला करना होता है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। अगर राष्ट्रपति एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में उसको ऐसी पावर दी गई है कि अगर सारे लोग हिंदुस्तान के खिलाफ करने में लग जाए और उनको ये अनुभव हो जाए कि हिंदुस्तान अब गर्क होने वाला है, हिंदुस्तान को ये चुने हुए नेता डुबा देंगे, तो उस वक्त वो स्वयं फैसला ले सकता है कि मैं सदर राज नाफिज, जिसको आप लोग कहते हैं क्या, ये पावर का हुकूमत, पावर हुकूमत जिसको बोलते हैं, वो पावर हुकूमत लगा सकता है। तो दोस्तों, ये पावर हुकूमत तभी लगेगा जब पोचा धामन का विधायक आपका अपना होगा, उसके पास दिल होगा, जिगर होगा, उसके पास, उनके हाथों में ताकत होगी, उनके मुंह में बोली होगी, उनका जज्बात होगा कि ये बेचारा गरीब इंसान जो सन धोते धोते छोड़कर मेरे लिए वोट देने चला गया, उनका आंसू मुझे पूछना है। उनकी बेटी की शादी हो रही है, इधर से गुजर रहा है, देखा कि फुलवारी गांव में तो परवेज साहब को डांटेगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं 2000 रुपया देता तो कम से कम उससे उस बेचारा गरीब का पत्ता तो चला आता बेटी की शादी में। तो दोस्तों, वोट देना, सिर्फ रोड बने, रोड तो बना के चला गया तस्लीमुद्दीन साहब, अब रोड क्या बनाएगा? रोड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप लोग बोलिए। हम लोगों ने उनका ठोठी दबाकर कहा था कि यहाँ का मुखिया तक आपको बना दिया, एमएलए बनाया तो मुखिया बना दिया, और आपको इस गांव का जब वो क्या बने थे भवन निर्माण मंत्री, तो कहा मैं अपना हक अदा कर दूंगा। एक गली भी ऐसा, एक पंचायत ऐसा नहीं होगा जहाँ कनेक्शन नहीं होगा रोड का, और उसने किया। उस आदमी के अंदर जज्बात था। ये लोग तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। आप रोड पर जा रहे हैं, कोई आपका हाथ पकड़ा, चलो थाना, वहाँ जा रहा है विधायक जी की गाड़ी, तो उतर कर ये भी नहीं कहेगा कि भाई दरोगा साहब, इनको जो आप ऐसे हाथ पकड़ लियो, गट्टा थाम लियो बेवकूफ के तरह से, तो क्यों भाई कहेगा कि आप लोग आइए ना, किसने आइए, वहाँ आइएगा तो कोई फैसला होगा, परवेज भाई को ले लीजिएगा, हम सोचेंगे। अरे जमहूरियत में तुम सोचोगे? तुम्हारे आदमी को धक्का दिया जा रहा है, तुम्हारे आदमी को ललकारा जा रहा है, तुम्हारे आदमी को परेशान किया जा रहा है, और तुम जाके डाक बंगला में बैठकर सोचोगे? फैसला ऑन दी स्पॉट होगा।
फैसला ऑन दी स्पॉट होगा, उनको उतर जाना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर में दिल है, हमदर्दी है, अगर वो चोर है वाकई 10 आदमी का गवाही लेकर, तुम भी साइन कर दो कि इसको जेल भेज दो। अगर शरीफ आदमी है तो उसको उसी वक्त कहो दरोगा जी को ये नोटिस फाड़ो, ये बिल फाड़ो, ये चार्जशीट फाड़ो, नहीं तो मैं बता दूंगा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दूंगा, औरंगाबाद करा दूंगा। तो दोस्तों जज्बात होनी चाहिए, आपके पास दिल होना चाहिए। आपका कीमती वोट जो लेता है उसको लेने के बाद आपके बारे में सोचने की सलाहियत होनी चाहिए। जो इंसान इस तरह का सोचेगा ही नहीं, जो इंसान आपकी हमदर्दी को जानेगा ही नहीं, सिर्फ आप अपना वोट दिए जा रहे हो, कल आपको भटका देगा रास्ते से, क्या करेगा एक इंसान? अरे क्या करेगा इजहार एसपी साहब? उनको जो आप बोलते हैं MIM में वोट दे देंगे और उनको विधायक बना देंगे, तो अकेले वो क्या करेगा? तो दोस्तों अकेले ही सब कुछ होता है, अकेले ही सब कुछ होता है। एक नहीं होगा तो दो नहीं होगा, दो नहीं होगा तो अंक का 3 भी नहीं होगा, 3 नहीं, अगर एक नहीं होगा तो 1000 नहीं होगा, एक नहीं होगा तो 1 लाख नहीं होगा, एक नहीं होगा तो 1 करोड़ नहीं होगा। अगर एक बनेगा तो उस पर जितना बिंदु डालोगे, जितनी शून्य डालोगे, उसी तरह से संख्या बढ़ता चला जाएगा। तो आप पहले एक डालो, एक डालोगे तो शून्य कोई डाल देगा, और जब शून्य डाल देगा तो फिर कोई शून्य डाल देगा, तो 100 के कतार में आपके लोग खड़े हो जाएंगे। 100 के कतार में आपके लोग खड़े हो जाएंगे। आज जितनी कांग्रेस की पार्टियां देखते हो, CPM देखते हो, CPIM देखते हो, JDU देखते हो, RJD देखते हो, और जितनी पार्टियां BJP की पार्टियां देख रहे हो, जितनी भी पार्टियां हैं, BJP दर का ठोकर खाता था। ये तो कांग्रेस इतनी बेवकूफ और भद्दी पार्टी है, उनके लोग बट करके जो है ना, उनको एक रास्ता दे दिया, उनको रास्ता दे दिया। अब जब रास्ता मिल गया तो उस रास्ते पे इस तरह का ब्रेकर्स बना रहा है वो लोग कि फिर आपकी गाड़ी चले भी अगर तो बस जाके एकदम सीधे ही पलटी मार दीजिए, सीधे ही, क्योंकि ब्रेकर ऊंचा होगा। आप अपनी फैमिली को पीछे बैठा लिए हो, 60 के स्पीड पे जा रहे हो, नौजवान आदमी हो, आपने पहले उस रोड से कभी गया नहीं था, गए और घर से आपकी गाड़ी पलटी मार दी, आपकी बीवी का सर फूट गया। अभी सारे नेता लोगों का BJP वाले वही हाल कर रहे हैं, ब्रेकर लगा करके सारे लोगों को पलटी मरवा रहे हैं, और पलटी मरवा करके उनकी बीवी का सर फोड़ रहा है। दोस्तों मैं, देखिए, हो सकता है कि मैं कुछ गलत बात भी बोल जाता हूं शायद, तो माफ करेंगे। मैं आप लोगों को बस 2 टुक में कहना चाहता हूँ। मैं कहा ना, एक नहीं होगा, किसी विद्वान आदमी से आप पूछ लेना, 1 करोड़ नहीं हो सकता है जब तक एक नहीं होगा। शून्य पे शून्य डालते जाओ, शून्य पे शून्य डालते जाओ, शून्य पे शून्य डालते जाओ, हजारों शून्य डाल दोगे, हजारों बिंदु डाल दोगे, उस संख्या का कोई काउंट नहीं होगा। लोग कहेगा शून्य है, 0 है। तो जब तक आप एक पैदा नहीं करोगे तो 1 करोड़ भी नहीं होगा। अवैसी साहब वो भी एक माई का लाल है, हमारे तरह से इंसान है, और कहा हैदराबाद का रहने वाला इंसान है। पार्लियामेंट में जब विरोध में बिल पास करने के लिए उन लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया पार्लियामेंट में कि देखो इन बिंदुओं पर बात होगी और इस बिल को अब पास कर दिया जाएगा, तो अवैसी साहब क्या किए, बिल को ऐसे उठाए और सामने में गए, स्टेज के सामने में, और मैं तो कागज भी नहीं के फाड़ के दिखाता आपको, फाड़ दिया, कहा कि मुझे बिल से कोई लेना देना नहीं। आपकी हुकूमत है, जमहूरियत है, मैं जमहूरियत में विरोध नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का विरोध करोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा, चाहे मुझे जेल कर दो, फांसी कर दो, चाहे जो सजा दे दो। तो दोस्तों वो भी एक इंसान है जिसके अंदर में जिगर है। तो आज कोचा धामन के सरजमीन पर है ना, हम लोग तो कम से कम 2, 2.5, 3 लाख के
अंदर अंदर हमारा वोटर्स है, नाबालिग बच्चों को जोड़ दे तो 4 लाख हो जाएगा, और जो दूध पीता बच्चा है अगर संख्या के आधार पर तो 5-6 लाख जरूर ही हम लोग हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी शख्सियत और इस इलाके में एक बार बस सोचिए, आप, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक बार देखिए कि जज्बात में न जाकर ईमानदारी पे रहकर एक बार करीबी रहनुमा जनाब अलहाज असफी साहब अगर ये भी दगा करेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ये भी दगा करेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन फिर दोबारा फुलवारी गांव में इस तरह की मीटिंग का आयोजन नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं बहुत देर से बोल गया, बहुत लंबी बात।